राधा 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 श्री राधे राधा राधा। आप आंखें खोल सकते हैं और हम ऑफिशियली अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी बधाई कि आपने अपना चुनाव किया, आप इस यात्रा के लिए तैयार हुए। आज मैं आप लोगों को पहले थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन समझाना चाहती हूँ ताकि आपकी यात्रा आसान रहे, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप किस किस पड़ाव पर क्या क्या महसूस करने वाले हैं। पहली बात तो ये, कुछ हमारे साथी यहाँ पर पुराने हैं, कुछ नए हैं। जितने हकदार पुराने साथी हैं उतने ही हकदार अब नए साथी हैं। तो बोलने से हिचकिचाए ना। अगर आपके मन में कोई बेवकूफ क्वेश्चन पूछने का भी मन है ना, तो वो पूछिए, क्योंकि अपनी उसी नादानी को, अपनी उसी बेवकूफी को, अपने मन की उसी छोटी सी हिचक को निकालने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो जजमेंट के डर से बाहर आना। ये मत सोचना कि अरे ग्रुप में मेरे को लोग बेवकूफ समझेंगे, या ग्रुप में लोग ये सोचेंगे कि मैं तो कितनी छोटी बात कर रही हूँ, कितनी छोटी बात कर रहा हूँ। अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि ये बेवकूफ भरी बातें ना हम बाहर की दुनिया में नहीं कर सकते हैं। अगर हम बाहर ये सब बातें कर पाते तो हमको यहाँ पर इकट्ठा होने की और आने की तो कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सेशन में ही अपना क्वेश्चन पूछो, और किसी कारणवश मान लो आप किसी जॉइंट फैमिली में हो, या आपके सास ससुर हैं, आसपास पति है, या परिवार का ऐसा माहौल है कि आप सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो सेशन के दौरान आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, फिर मैं आपको सेशन में रहते हुए ही आंसर कर दूंगी। ठीक है? ओके, मैंने अभी देखा किसी ने अभी तो नहीं कर दिया है बोलने से पहले ही प्रॉब्लम शेयर कर दिया मैंने अभी, तो मैं अपना व्हाट्सएप फोन ही रखती हूँ। ठीक है? तो ये बराबर में ये भाई साहब हमने रख लिए हैं, और अब मैं आपको इस पूरे 1 महीने के लिए कुछ गाइडेंस दूंगी जो आपको पूरा 1 महीना फॉलो करनी है। ठीक है? पहली बात, पूरा 1 महीना आप अपने आप को क्या बोलोगे? अपना हाथ यहाँ पर हार्ट चक्रा पे रखो, दिल पर हाथ रखो अपना, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो। आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आज के बाद जो भी होगा मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। ये अपने आप को बोलना है, आप बोलो अपने आप को। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, बोलो बार बार, आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आज के बाद जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेता हूँ। ये आपको खुद को बोलना है। फील करो, आपको ना इस बात को फील करना है, डीपली फील करो इस बात को, क्योंकि जब तक आप इस बात को फील नहीं करोगे तो आपको कैसे खुद से प्यार होगा, कैसा आपके साथ आप रिलेशन बना पाओगे, कैसे आपको सेल्फ लव होगा, कैसे आप खुद को हील करोगे, कैसे आप यूनिवर्स की हाई एनर्जीज को इनवाइट करोगे। तो पहला स्टेप क्या है? खुद को बार बार बोलो, आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। तो लाइफ में क्या आता है? आपकी हेल्थ भी आती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी लाइफ की, आपके इमोशंस, यानी आपकी लाइफ का पूरा स्पेक्ट्रम आता है। तो बोलो, ये बार बार बोलो अपने आप को। 2 मिनट का समय दे रही हूँ। जिसको लिखने का मन है, किसी को बोलकर महसूस होता है, किसी को आंख बंद करके महसूस होता है, किसी को लिखकर महसूस होता है, तो लिखो आप, आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। और ये बात सुन के अगर आपके मन में कोई और भी भाव आ रहा है पेज पर लिखने का, तो लिखो आप उसे। ये वाली बात सुन के अगर आपको कोई फीलिंग आई
कि अरे मुझे तो इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जो भी आसपास की बातें भी मन में आ रही है वो भी लिखो आप। ये फर्स्ट रूल है। 1 मिनट दे रही हूँ, आप लिखो आराम से। आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। इससे पता है क्या होता है, आप अपनी मूवी के हीरो बन जाते हो। अभी तक पता है हमने क्या किया हुआ है, अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमने दूसरे लोगों को अपनी मूवी का हीरो हीरोइन बनाया हुआ होता है कि वो आके प्यार दें, वो आके हमारा ख्याल रखें, वो आकर हमारा मूड ठीक करें, वो आकर हमको मोटिवेट करें, वो हमको आगे बढ़ाएं लाइफ में। यानी हम सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस हैं और वो हीरो हीरोइन है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लाइफ तो आपकी है। तो जब आप अपने आप को ये बोलना चालू करोगे ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। अपने कंधों को मजबूत महसूस करो। जब ये बोल रहे हो ना तो रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए, और एक एनर्जी को फील करो कि मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ले रही हूँ। कि आज के बाद हम ब्लेम नहीं करेंगे कि मम्मी की वजह से लाइफ ऐसी, पापा की वजह से ऐसी। पास्ट में जो होना था वो हो गया, उसको हम निपटाएंगे। उस पास्ट को कैसे डील करना है, पास्ट की नेगेटिविटी को कैसे निकालना है, वो हम सेशन में काम करेंगे। वो ऑलरेडी हमारे पास है काम करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, फिलहाल के लिए आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, इस पूरा 1 महीना जो आपका सेशन रहने वाला है, ये सेशन आपके लिए है। किसके लिए है? आपके लिए। पेमेंट किसने किया? आपने किया। टाइम कौन देगा? आप दे रहे हो। तो फिर ठीक कौन होएगा? आप होएगी। तो दिमाग से कौन सी वाली फीलिंग निकाल देनी है कि मम्मी को ठीक करना है, पापा को फिक्स करना है, बॉयफ्रेंड को फिक्स कर दूंगी, सोसाइटी को फिक्स कर दूंगी, आज ही नारी सशक्तिकरण होगा, आज ही सारे अन्याय का फैसला होगा, आज मैं सब लोगों को गलत साबित कर दूंगी। नहीं, आप देखो आप किस चीज के लिए आए हो। आपको पहले ये देखना है कि आप किस चीज के लिए आए हो। तो अफर्मेशन लिख सकते हो या बार बार बोल सकते हो कि आई एम नॉट हेयर टू फिक्स एनीवन। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूं कि मुझे किसी को फिक्स करना है, कि मैं किसी का एटीट्यूड ठीक कर दूं, किसी के विचार ठीक कर दूं, किसी का रवैया बदल दूं, किसी की कंडीशनिंग बदल दूं। वो हमारी सिमरन वाली बात है, भाई आपके कौवे सफेद हैं तो आप देखो कैसे मैनेज करोगे। कौवे कौवे का रंग काला होता है, जो कि ट्रुथ है। आज हम गीता के अध्याय का जो श्लोक है उसको एक्सप्लेन करेंगे हीलिंग के पर्पस से। लेकिन उस श्लोक में ना एक वर्ड का यूज हुआ है कि ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। तो सच्चाई में तो कौवा काले रंग का होता है। लेकिन अगर किसी की कंडीशनिंग हो रखी है कि किसी के साथ गलत ही बिहेव करना है, गुस्सा ही करना है, या अपने आप को बड़ा मानना है, दूसरे वालों को जूनियर मानना है, किसी की कंडीशनिंग है कि लड़की को पसंद नहीं करेंगे, लड़का पैदा होना चाहिए था। कंडीशनिंग तो कुछ भी हो सकती है। तो कंडीशनिंग का मतलब है किसी का कौवा सफेद है। ठीक है, ये हमारी सिमरन जी हैं, ये इनकी क्रिएशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इनके हैं। ये एक दिन लेटर लिख के आई थी तो मैं आपको रॉयल्टी में हिस्सा दूंगी सिमरन जी ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका है, मेरा नहीं है। तो किसी का कौवा सफेद है ना, तो उसको सफेद रहने देना है। यानी इस पूरा 1 महीना आपको कोशिश करनी है कि हम यहाँ पर है ना अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए आए हैं, या अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान बनाने के लिए आए हैं। हमारा पर्पस सेशन में ये नहीं है कि हम अपने एक्स को कैसे वापस बुला दें, ठीक है, या ऐसे वीडियोस बहुत सारे होते हैं ना, या कैसे हमको कोई प्यार कर ले, कैसे कोई हमको अप्रिशिएट कर दे, या अचानक से कुछ हमारी लाइफ में मैजिक हो जाए, नहीं। और पता है लॉजिक क्या है, जब आप ठीक होने शुरू हो जाते हो ना, सारी चीजें अपने आप अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। फॉर्मूला ही यही है, ठीक है। जब तक आप किसी चीज के लिए डेस्परेट रहते हो ना, वो नहीं होगी। जब तक आप किसी चीज के लिए बहुत परेशान हो, वो नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी डेस्परेट वाली है, लो एनर्जी है। लो एनर्जी में आप हाई एनर्जी की ब्लेसिंग को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको किसी को डेस्परेटली चेज करना ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, अपनी एनर्जी को हाई कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को ये बताना बहुत जरूरी है, और अपने आप को ये और गहराई से समझाना बहुत जरूरी है कि मुझे किसी को ठीक नहीं करना है।
किसी का स्वभाव मुझे ठीक नहीं करना, किसी का रवैया मुझे ठीक नहीं करना है, किसी की इंपॉर्टेंस मुझे कमानी नहीं है, किसी का चहेता मुझे बनना नहीं है, ना किसी का फेवरेट बनना है। मतलब मैं यहाँ पर किसी और इंसान को फिक्स करने नहीं आई हूँ। मेरा मेरा यहाँ पर आने का पर्पस क्या है कि मुझे ना मेरे साथ एक हेल्दी बॉन्ड बनाना है। मैं मेरे से दोस्ती कैसे कर पाऊँ? अभी ना ये जो आपका ब्रेन है ना, आपका दिमाग है, वो मेरी आदत हो गई है कहने की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वैसे तो प्रॉपर्टी तो ये प्राइसलेस है, हम तो ये ब्रेन ला ही नहीं सकते कहीं से, मदर नेचर ने दिया है। लेकिन बस मेरा बोलने का तरीका हो गया कि भाई 250 करोड़ की प्रॉपर्टी, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो भाई ये 250 करोड़ की प्रॉपर्टी में ना आप अपने ख्याल नहीं चलाते हो। आपके थॉट्स किसके बारे में आते हैं? मदर इन लॉ के थॉट्स आएंगे, फादर इन लॉ के आ जाएंगे, कुनबे के आ जाएंगे, परिवार के आ जाएंगे, दोस्तों के आ जाएंगे। आपके अपने थॉट्स क्यों नहीं आते हैं? प्रॉपर्टी आपकी, कब्जा किसी और का। कितने बड़े दुख की बात है। फील करो एक बार इसे, मेरे शब्दों को फील करो। ठीक है। हाँ, तो पहला रूल क्या है? यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। और सेकंड रूल क्या है? हम यहाँ पर अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। हम कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ में लैक कर रहे हैं। कैसे लैक कर रहे हैं? कि हम अपने साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना पा रहे। ठीक है। और क्योंकि हमारी भी कंडीशनिंग हो रखी है, हम भी तो उसी समाज का हिस्सा है ना। अगर किसी ने हमको 10 साल ये बोल दिया तुम बदसूरत हो, बदसूरत हो, तो हमने भी उस बात को पकड़ लिया। हमने कभी न्यूट्रल होके सोचा ही नहीं कि किसी और के कहने से बदसूरत नहीं हो जाते हम, या किसी और के कहने से अच्छे या खराब नहीं हो जाते हम खुद को एक बार जानने की कोशिश कर ले कि हम कैसे हैं। तो कंडीशनिंग तो आपके भी हो रखी है। तो आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, इसका मतलब क्या है? एक लेयर में चलते हैं, एक नीचे थोड़ी सी और लेयर में चलते हैं। आपकी कंडीशनिंग का मतलब है आपके अंदर दो इंसान है। आपकी कंडीशनिंग का मतलब क्या है? आपके अंदर दो इंसान है। एक इंसान क्या है? स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब है? मान लो आपने बोला कि चलो कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगी और मैं थोड़ा योगा करूंगी और थोड़ी सी ना अच्छी ग्रीन टी पीऊंगी और कोई किताब पढ़ूंगी। और सुबह के 5 बजे आपने अलार्म बंद कर दिया और आप तान के सो गई। ठीक है। तो मतलब आपके अंदर दो इंसान है, एक वीक वॉइस है और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है। अभी आप इस चीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। आपके अंदर क्या है? एक वीक वॉइस होती है, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है। जो वीक वॉइस होती है ना, जो कमजोर आवाज होती है, वो आपके अंदर की कमजोर आवाज है। वो हमारी कंडीशनिंग से आती है कि नहीं, अपने आप को पीछे रख देना, दूसरों को इंपॉर्टेंस देना, दूसरों को फेस करने से डरना, दूसरों के सामने अपनी सही बात को रखने से भी डरना, अपने अंदर स्ट्रेंथ को फील ना करना। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए ये करना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये करना है, फिर भी आप कर नहीं पा रहे। तो आपको क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास विचार नहीं है। आपके पास हर चीज है। लेकिन पता है क्या है? आप उस स्ट्रोंग वॉइस को मौका ही नहीं देते। और जितनी बार आप अपने अंदर की स्ट्रोंग वॉइस को मौका दोगे, वो स्ट्रोंग होती चली जाएगी। अगर आपने बोला कि 5 बजे उठना है, आपने अलार्म लगा दिया, सोच के देखो आप 4:45 पे ही उठ गए, 5 तो बजने ही नहीं दिए। वो आपके अंदर की जो कमजोर आवाज है वो बौखला जाएगी। मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, और सोच के देखो आपने 40 कर ली। इंटेंशनली कि डिसाइड किया था 30, करेंगे 40। मतलब थोड़ा उल्टा चलना चालू करो। अगर आपको ना अपनी एनर्जी चेंज करनी है ना, तो आपको थोड़ा सा पागलपन लाना पड़ेगा। थोड़ा सा पागलपन का मतलब क्या है? कि आपने बोला कि डेली बेसिस पे 20 मिनट मेडिटेशन करना है, लेकिन सोचो 20 नहीं, आपने 30 मिनट कर लिया। और ये जानबूझ के किया आपने। क्यों किया आपने? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हमारे अंदर एक कमजोर आवाज होती है और हमारे अंदर एक स्ट्रोंग आवाज होती है। कमजोर आवाज ये बोलती है सो जाना, फोन चला लेना, बिस्तर में पड़ा रहना, आज नहीं कल से काम करेंगे, कल से नहीं परसों से करेंगे। ठीक है। या फिर नए साल से शुरू करेंगे, या दिवाली से शुरू करेंगे, एक मुहूर्त निकलवाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, या थोड़ा चिल आउट कर लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। ये हमारे अंदर की जो नॉर्मल आवाज चलती है, क्योंकि हमने उस कमजोर आवाज को ही अपनी नॉर्मल आवाज बना लिया है। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग आवाज भी है, जो हमको गाइड करती है कि नहीं यार, तुम्हें ना मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं यार तुमको बढ़िया खाना खाना चाहिए, नहीं यार आपको ना खुद से बात करनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। मतलब आपके अंदर दोनों आवाजें हैं।
लेकिन आप जिस आवाज के ऊपर एक्ट करते हो वो आपका पर्सनालिटी बन जाता है। अब आपको देखना है, जब भी आप ये फैसला लो ना कि कल सुबह पढ़ना है या एक्सरसाइज करनी है या बढ़िया खाना खाना है, तो देखना आपके अंदर की कमजोर आवाज है कि ये मजबूत आवाज है। ये आपको पूछना पड़ेगा बार बार। अच्छा, एक बात और है, आज आप सेशन में आए, जैसे जैसे सेशन का टाइम बढ़ेगा, हमको 1 घंटा साथ में होगा, आप आराम आराम से रिलेट करने लगोगे। फिर जैसे जैसे आपको 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, आप इस माहौल में पूरे रच बस जाओगे, अपने ऊपर काम भी करना चालू करोगे, पॉजिटिव भी फील होगा। लेकिन फिर ना, जब आप अपने ऊपर काम करना चालू करोगे ना, तो कुछ 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आपको ग्रोथ भी महसूस होगी। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ है ना, चैलेंज भी फील होंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पुराने पैटर्न बार बार आ रहे हैं, सब कुछ छोड़कर भागने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे लिए तो कोई चीज काम ही नहीं कर रही। कुछ नहीं, वो आपके अंदर की जो कमजोर आवाज है ना, ये आपके अंदर का जो वीक इंसान है, जिसको सालों से लत लगी हुई है उस सुल्फे गांजे की, सुल्फा गांजा ही तो है भाई ये, जो जिंदगी खराब कर रहा है ठीक है, वो छटपटा रहा है क्योंकि उसको मरने से डर लग रहा है। पता है हमारा पर्पस क्या है, हीलिंग का पर्पस क्या होता है? हीलिंग का पर्पस ये होता है, जो हमारे अंदर की कमजोर आवाज है, जिसके पास शिकायत है, रोना धोना है, हमारे अंदर की जो कमजोर आवाज है, जिसके पास कंप्लेन्स हैं, लोगों पे गुस्सा है, बहुत कुंठा है, डिससेटिस्फेक्शन है, वो जो आपके अंदर की आवाज है, और आपके अंदर दूसरी आवाज भी जो बोलती है लोगों को माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ, या फिर हमको खुद को प्यार करना चाहिए, यूनिवर्स को प्रे करना चाहिए, दोनों आवाजें हैं, हम सबके अंदर है। हीलिंग का पर्पज है इनको एक कर देना, कि आपने इस कमजोर आवाज की जो कंप्लेन थी, शिकायत थी, नेगेटिविटी थी, किसी को माफ करना था, कोई मन पे बोझ था, कुछ सरेंडर करना था, वो आपने कर करा दिया। और जो आपके अंदर की हायर सेल्फ है, जो स्ट्रोंग आवाज है, आपने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया कि भाई मेरे मन में मेरी जो स्ट्रोंग आवाज है वो मेरे को बोल रही है कि अगर तुमको हील होना है, तुमको अपनी लाइफ के पैटर्न से बाहर निकलना है, तो तुमको इस वाले टाइम पे योगा करना है, इस पे मेडिटेशन करना है, इस पे अच्छा खाना खाना है, ऐसे क्लासेस अटेंड करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है। आपके अंदर एक हायर सेल्फ है जो आपको गाइड करता है। अब आपको उसके आधार पर एक्शन लेनी है, ठीक है? लेकिन आप बर्डन मत लेना, ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने जो करना था वो कर दिया है, आपका काम था इस प्लेटफॉर्म पर आना, अपना कमिटमेंट शो करना, आपने कर दिया। अब इसके बाद सब ऑटोमेटिक लेवल पे होगा। आप जो क्लास में आ रहे हो, बस आप क्लास में आओ, कोई क्वेश्चन पूछना है आप वो क्वेश्चन पूछो, जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो होमवर्क करो, जो दूसरे लोग कुछ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, वहां से कुछ सीख सकते हो, तो उस चीज को एम्ब्रेस करने की कोशिश करो कि अच्छा, इनकी लाइफ में ये सिचुएशन है, ये ऐसे डील कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। यानी ये सब ऑटोमेटिकली होगा। तो आप बर्डन मत लेना कि हाय मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे खुद से बात करूंगी, मैं कैसे लेटर लिखूंगी, मैं कैसे मेडिटेशन करूंगी, मैं हायर सेल्फ कहाँ से बुला के लेके आऊंगी, मैं स्ट्रॉन्ग वॉइस कहाँ से लेकर आऊंगी। मतलब अपने आप को ना प्रेशराइज मत करना, ये मैंने सिर्फ आपको बताया है, आप इस चीज को जियोगे आगे जाकर। Someone want to join the call? Give me 1 second. Okay, अक्षी आई है, ठीक है, सारी बात होगी तब अक्षी आई है। अक्षी, आपके राहु केतु बहुत खराब, आपके राहु केतु बहुत खराब कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, लेकिन आपकी राहु केतु खराब चल रही है, हमारी सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई है, बाद में आई। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि बर्डन मत लेना, ये हायर सेल्फ कौन है, ये स्ट्रोंग वॉइस कौन है, कैसे हम माफ करेंगे, ये आपका काम नहीं है। ये सिलेबस बताया मैंने आपको, मैं कवर कराऊंगी, ठीक है? तो डरना मत कि पता नहीं कुछ अलग अलग चीजों के नाम ले दिए क्लास में, और हमको तो समझ में नहीं आया कैसे क्या करना है। मतलब यहाँ पर स्ट्रेस दूर करने आए हैं, पता चला यहाँ से ओवरलोड लेके ओवरलोड लेके जा रहे हैं। ऐसा मत करना, ठीक है? चलो अभी जो आपको क्वेश्चन पूछना है ना वो क्वेश्चन पूछो, फिर मुझे आज आपके साथ है ना एक थीम डिस्कस करनी है, जो आपकी आपकी हीलिंग में हेल्प करेगी। लेकिन अभी चाहे कोई पुराना सदस्य है, कोई नया सदस्य है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ऊपर नहीं पूछो, हेजिटेट नहीं होना है। आपका बेवकूफ से बेवकूफ क्वेश्चन।
यस, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन रख पा रहे हो। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी वीक वॉइस ही बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है स्ट्रांग कौन है, वीक कौन है। ठीक है? ये है। अरे कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूं, देखो आपको अंदर से पता है कि मुझे इस इंसान को ना बोलना है, मुझे इसके साथ पार्टी में नहीं जाना है, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है, मुझे इनके घर पे मेहमान बन के नहीं जाना है। आपको अंदर से पता है, आप अंतरात्मा से जानते हो, क्योंकि जब भी आप ये एक्शन लेने जाओगे आपको बर्डन फील हो रहा है, आपको अलाइनमेंट फील नहीं हो रहा। ठीक है, आपको पता है इस इंसान के साथ ना 5 मिनट की कॉल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसके साथ जाना मिलना बात करना तो बहुत दूर की बात है। आपको अंतरात्मा की गहराई से पता है, लेकिन फिर भी अगर आप सामाजिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में, रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में आप वो काम कर रहे हो और वो आप 50 साल से कर रहे हो, तो आपकी थी तो ये स्ट्रोंग आवाज ही कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं उन लोगों से रिलेट ही नहीं कर पाती, हमारे बीच में सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता है, कोई प्यार प्रेम वाला रिश्ता ही नहीं है। वो बेशक से मेरे मायके वाले हैं, मेरे पीहर वाले हैं, लेकिन मम्मी पापा जानने के बाद अब इतना प्यार प्रेम है ही नहीं, भाई भाभी में या ननंद में भाभी में जो भी है, वट एवर इट इज। आपको बहुत अंदर से पता है। ये केस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कल ही बता रही थी मेरे को कि मेरा ना मेरे मायके जाने का मन नहीं करता, मेरे मम्मी पापा तो अब रहे ही नहीं है, और भाई भाभी सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, उनके साथ जाकर बैठो तो आधे घंटा बात भी नहीं कर सकते। वो ना अपनी बातें बताते हैं, ना कुछ परिवार की चीजें बताते हैं, तो वहां पर जाके मुझे मन ही नहीं करता। क्या करूं मैं उस जगह जाके जहां पर लोग अपना दिल खोलकर अपना मन खोलकर बातें नहीं कर रहे। तो पता है उन्होंने मुझे क्या बोला, रिश्तेदारी टूटती है तो टूटने तो मैं नहीं जा रही। वो उनके घर पे कोई फंक्शन था, वो बुला रहे थे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं मेरी तबीयत नहीं है। और उनका रीजन क्या था, उनका रीजन ये था कि वहां वहां पे ना मुझे अलाइनमेंट फील नहीं होता, वहां पर ना मुझे लेफ्ट आउट फील होता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, अगर वो सामाजिक ही बनी रहती या एक फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते में अपने आप को बनाए रखी रहती, तो उसकी कीमत है, हर चीज की कीमत है। अगर आपको एक रिश्ता निभाना है, प्रॉपर निभाना है, क्योंकि वो सामाजिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, आपका अंदर से मन भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ रहा है, कीमत तो है ना कि आपको अपना मन मारना पड़ रहा है। उस चीज की कीमत तो है ना कि आपको 2 घंटे 3 घंटे एक ऐसे माहौल में रहना पड़ रहा है जहां पर आपका मन नहीं है। तो कहने का मतलब हर चीज की कीमत होती है। तो अगर आप अपनी कमजोर आवाज को भी सुनते हो, आपकी कमजोर आवाज क्या बोलेगी बार बार, लेकिन कमजोर आवाज को हमको खत्म नहीं करना है। जैसे कि कमजोर आवाज का मतलब हम नेगेटिव इमोशन से भी लगा सकते हैं, कि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन है, कि मान लो हमारे हमारे अंदर गुस्सा है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया, या जितना हम डिजर्विंग थे उतना हमको मिला नहीं, हमारे मन में शिकायत है, एक कुंठा है, डिससेटिस्फेक्शन है, तो हम उसको दबाएंगे नहीं, दबाया तो फिर तो हमने गलत काम ही किया, हमको निकालना है उसको मन से बाहर। मैंने क्या बोला, वीक वॉइस को मिटाना नहीं है, इनको मिला देना है, खत्म नहीं करना। कि हमारे मन में जो दो दो चीजें चलती रहती हैं, एक अंदर से फीलिंग होती है कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे साथ गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। दूसरा दूसरी आवाज ये भी आती है, चलो छोड़ो ना, हमें क्या करना है, ठीक है, जिंदगी में आगे भी बढ़ना है, कैसे कब तक उन बातों को अपने मन में रखे रहेंगी, कब तक हम दूसरों की बातों से घायल होते रहेंगे, कब तक हम अपने पास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देते रहेंगे कि हमारा प्रेजेंट ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि इस वीक वॉइस को दबा दो, खत्म कर दो, मार दो। हम क्या कह रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम हम अपने ऊपर काम करेंगे तो ये हमारी एक हो जाए। एक होने का मतलब क्या है, आप अपने साथ अलाइनमेंट में आ गए हो। अब आप जो काम कर रहे हो किसी और से कुंठा की वजह से, शिकायत की वजह से, गुस्से की वजह से नहीं कर रहे, आप अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हो, आप डर की वजह से नहीं कर रहे। या कोई काम भी देखो, ये सामाजिक दुनिया है, पारिवारिक दुनिया है, ना तो रिश्ते छोड़कर भाग सकते हैं, ना समाज छोड़कर भाग सकते हैं। हिमालय में भी नहीं रह सकते, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले तो लोग सोचते थे कि हिमालय में जाके बस जाएंगे, भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब हिमालय भी नहीं रखेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ना सब कुछ छोड़ के नहीं भाग सकते। तो इसीलिए ना हमको कई बार चंट भी होना होता है, कि कोई काम फॉर्मेलिटी की वजह से करना भी पड़ रहा है, तो वहां पर मिनिमम डैमेज कैसे हो। मिनिमम डैमेज का मतलब है कि ज्यादा हमारा मन गंदा ना हो। मान लो किसी शादी में जाना था, आपका मन नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, तो आप वहां
आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा गए, बढ़िया व्यंजन खा के आए, बढ़िया तैयार होके गए, अपने फोटो खिंचाए और वापस आ गए। वो लीना जी वाली बात है। हमारी सेशन में लीना जी हैं। तो इनके अभी परिवार में किसी सदस्य की शादी थी। इनका मन नहीं था जाने का, लेकिन देखो इन्होंने कैसे खुद से बात करी कि भाई शादी किसी की भी हो, मुझे अच्छे से रेडी होके बढ़िया खाना खाना है। तो ये अच्छे से गई, अच्छे से रेडी हुई, अपने फोटो खिंचाए, बढ़िया खाना खाया और वापस आ गई। तो इन्होंने लोड ही नहीं ली, कौन रिश्तेदार क्या कह रहा है, कौन क्या पूछ रहा है, कौन कहाँ ताने मार रहा है। इनका सारा फोकस ये था कि शादी में भांति भांति प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं, एक एक को टेस्ट करके खाऊंगी और बढ़िया बढ़िया पोजेस में फोटो खिंचाऊंगी। तो मतलब क्या है कि थोड़ा जब चंटपना आ जाता है ना, चंटपना इन द सेंस कि आप अपने आप को सर्व करना सीख जाते हैं, कि आपको लोड नहीं लेना है। अगर और सादे शब्दों में बोलूं तो दूसरे की ऊर्जा को ऐसे ओढ़ना नहीं है। हम ओढ़ लेते हैं, किसी ने हमको कुछ नेगेटिव बोल दिया, खराब बोल दिया, उसको हम अपने ऊपर इतना ओढ़ लेते हैं कि हम अपने आप को फील नहीं कर पाते, दूसरे की एनर्जीज को कैरी करते हैं। जो लोगों का रोने का मन करता है, डिप्रेस फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, अपने साथ अच्छा महसूस नहीं होता है, अपने आप को क्रिटिसाइज या कंपेयर करते हैं, ये उनकी खुद की ऊर्जा नहीं है, ये उधार की एनर्जी है, बोरोड एनर्जी है। और हमारा काम क्या है, इस पूरे महीने जो हम मेडिटेशन करेंगे, सेशन करेंगे, क्लासेस करेंगे, अलग अलग थीम लेकर आएंगे, सिर्फ एक पर्पज ये है कि हम अपने पास वापस कैसे आ सकते हैं, हम अपनी ट्रू एनर्जी से कैसे मिल सकते हैं, हम अपनी तासीर को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, हम क्या है, दूसरों के दिए हुए एनर्जी को इतना अपने मन से लगा लेते हैं, और दूसरे तो कुछ भी एनर्जी दे सकते हैं, उनका जैसा मूड है वैसी एनर्जी हमको दे देंगे। उनका मूड गाली देने का है, मालूम वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, उनका मूड हमको कुछ और नेगेटिव बोलने का है, या हमको कमजोर महसूस कराने का, तुम तो लड़की हो, तुम तो कमाती नहीं हो, या तुम्हारी तो पढ़ाई ऐसी नहीं है, तुम तो परिवार का हिस्सा हो, सामाजिक दबाव है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, पता नहीं कुछ भी कह सकते हैं वो। तो अगर आपने उसको एज इट इज अपने ऊपर ओढ़ना चालू कर दिया, तो पता है आपने क्या नुकसान किया अपना, आपने ना अपने अस्तित्व की बेइज्जती करी है। ओशो है ना, कभी आप ओशो को बहुत डीपली सुनोगे तो ओशो पता है क्या कहते हैं कि आप ना अपने एग्जिस्टेंस को, आपका जो अस्तित्व है उसकी इज्जत करो। बहुत कुछ हुआ होगा जब आपका जन्म हुआ है, मतलब ये पूरी पृथ्वी, अब देखो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में जाकर दिखाऊं मैं आपको। देखो पूरा प्लेनेट बना, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पैदा हुई, इतने प्लांट लगे, अभी कहाँ ये मोबाइल बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतने पेड़ पौधे हैं, इतने पहाड़ हैं, इतनी नदियां हैं, कहीं बिजली पैदा हो रही है, कहीं पे ये फोन के स्क्रीन बन रहे हैं, कहीं प्लास्टिक बन रहा है, कहीं पर इंटरनेट की केबल बिछी हुई है, कहीं हमने हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था चल रही है, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, कहीं हमारे लिए भांति भांति प्रकार के व्यंजन हैं, कपड़े हैं, रिसोर्सेज हैं, तब जाके ये एक जीवन समायोजित हो पाया है कि हम अभी एक दूसरे के सामने बैठ के क्लास कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने सारे व्यवस्थाएं लगी होंगी कि जब हम जाके ये क्लास ले पा रहे हैं। तो मतलब हमारे पास, अगर मैं ग्रेटिट्यूड में भी जाना शुरू करूं कि भाई मैं थोड़ा ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास फोन है, इंटरनेट है, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मेरे पास हेल्थ है, आंखें हैं, मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ। तो जब है ना, आप अपनी एनर्जी को चेरिश नहीं करते हो ना, आप अपनी ऊर्जा को, अपने अस्तित्व को ऐसे हाथ जोड़कर समर्पण नहीं करते हो, वैल्यू नहीं करते हो, तो फिर आप भिखारी बन के घूमते हो अंदर से कि कोई मुझे प्यार दे दे, कोई मुझे अटेंशन दे दे, कोई मुझे वैल्यू कर ले, क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को नकार दिया है। अब आप बताओ, जब आप ही अपने एग्जिस्टेंस का, अपने लाइफ के सेंटर का वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो आप बाहर से हाई एनर्जी की चीजें कैसे अट्रैक्ट करोगे। हाई एनर्जी का मतलब है बाहर से लोगों से अच्छा बिहेवियर, हाई एनर्जी का मतलब है बाहर से बढ़िया फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बाहर से या अंदर से अच्छी हेल्थ, अच्छा माहौल, कुल मिला के देखो, सुअर है ना, सुअर है, वो जो कीचड़ में लेटा हुआ है, वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि उसको 5 स्टार होटल में कॉफी पीने का मौका मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, बेसिकली एक ओरिएंटेशन हो गया आपको समझाने के लिए कि काम कहाँ करना है,
काम कहाँ करना है? अपने लिए करना है। हम किसी को फिक्स करने के लिए नहीं आए हैं कि मेरी मम्मी फिक्स हो जाए, मतलब वो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर ले, वो मेरे को वैल्यू कर ले, या मेरे पापा अच्छा बिहेव कर ले, या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को वैल्यू करने लग जाए, या मेरा पति मेरे को वैल्यू करने लग जाए। वो बाद की बातें हैं, वो सेकेंडरी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रही वो चीजें जरूरी नहीं है, मैंने बोला वो सेकेंडरी है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये कि आप अपने आप को इम्ब्रेस करो, अपने आप को हग करो। आपका जो इनर चाइल्ड है, आपके अंदर का जो बच्चा है, जो बहुत कमजोर फील करता है, कंफ्यूज फील करता है, अबेंडन फील करता है, वल्नरेबल फील करता है, डरपू फील करता है, जिसको गंदा लगता है जब कोई उसकी बेइज्जती करता है, जो बोलना चाहता है अपने लिए लेकिन फिर भी नहीं बोल पाता है क्योंकि उसको चार डर घेर लेते हैं। और वो बोलना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि उसको बोलना है, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए बोल रहा होता है। कई बार हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमको बोलना है, हम इसलिए बोल रहे हैं कहीं उसकी नजर में हम कमजोर साबित हो गए तो। तान्या ने अभी कुछ बोला, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब यहाँ से मैसेज कैसे सीन होंगी? यहाँ पे एक आ गया आ गया आ गया आ गया, ओके। तो वो आया नहीं ना मेरे पास, एक मिनट, इन कॉल मैसेजेस, ओके, मिल गया। हेलो दी, विल हैव टू लीव अर्ली टुडे ड्यू टू सम अदर वर्क। ओके, मुझे लगा कोई क्वेश्चन। ओके तान्या, ओके, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल अगर मैं छोटी समरी आपको दूं कि बाहर से आप हर चीज अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हो और वो आप कर भी लोगे। जैसे कि मेरे पापा बोलते हैं कि भाई ये करोड़पति लोग इंसान नहीं होते होंगे, दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आए हैं, या जो लोग बहुत अच्छी हेल्थ वाले हैं वो दूसरे ग्रह से तो नहीं आए ना, या जो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करते हैं, अपने साथ शांति से रहते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं, वो कोई मंगल ग्रह से या बृहस्पति ग्रह से नहीं आए हैं, वो इसी प्लेनेट से हैं। कहने का मतलब क्या है, इस पूरे संसार में अबंडेंस की कोई कमी नहीं है, सुख की कमी नहीं है, प्रेम की कमी नहीं है, पॉजिटिविटी की कमी नहीं है। लेकिन वो चीज आपके पास आए, वो इंसान तो बनो। अगर आप अपने आप को फंसाए रखोगे नेगेटिव लूप में, कंप्लेन्स में, कमजोरी में, अपने आप को वीक फील करते रहोगे, तो वो आपके पास वो चीजें कैसे आएंगी? तो अभी ना आप ये चाहत भी छोड़ दो, मैं तो बोलूंगी इसको सरेंडर कर दो। अगर अभी आपके मन में कोई चॉइस है ना, आपके मन में कोई चाहत है कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, इतने पैसे अट्रैक्ट करने हैं, ऐसी हेल्थ अट्रैक्ट करनी है, या मुझे ये गोल अचीव करना है, वो गोल अचीव करना है, मैं आपको बोलूंगी आप उसको सरेंडर कर दो अभी। आप आप उस चीज को ना अभी बर्डन बनाओ ही मत। अभी सिर्फ क्या वाला टाइम है आपका? ये वाला टाइम है, खुद को हक करने वाला, खुद को प्यार करने वाला। क्योंकि इसको कर लिया ना, ये 99% काम है। ये अगर अच्छे से करना आ गया ना, तो ये 1% है, ये जो बाहर से पैसा आ गया, रिलेशनशिप आ गया, ग्रोथ आ गई, सक्सेस आ गई, या और 4 ड्रामे आ गए, वो 1% है। ये 99% ऐसे वाला काम। और ये ना खुद को जो हक करने वाला काम है, ये अपने नेगेटिव इमोशन के लिए भी। अगर आप लो फील कर रहे हो ना, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। लो फील कर रहे हो, शांति से बैठो, अपने अंदर वाले इंसान को, आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका जो बच्चा है, उससे पूछो शांति से बैठ के कि क्यों बुरा लग रहा है, एक दिन पहले क्या किया था, 2 दिन पहले ऐसा क्या किया था, किसके साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, किसकी किसकी नजर में बुरा बनने का डर है, किसकी नजर में गंदा बनने का डर है, किसकी नजर में आप क्रिटिसिज्म का केंद्र बन जाओगे। कुछ तो किया है आपने, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, पास्ट में, जिसकी वजह से आपको बर्डन आ रहा है। ठीक है? तो जब आप बहुत परेशान हो रहे हो ना, तो ऐसे ऐसे छोटे बच्चे को करके बुलाते ना, ऐसे ही अपने आप को बुलाना था, आजा मैं बच्चा, मैं बेटू, इधर आ, इधर आ। ऐसे ऐसे वाली फीलिंग से बुलाना अपने आप को कि आजू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजू। और ऐसे उसको बुला के और प्यार से उसको ऐसे हक करके और पूछना क्या हुआ है, क्यों गंदा लग रहा है। और अपने साथ तो हम ईमानदार हो सकते हैं ना, कि मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा कि फलाने वाली बुआ ने सबको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मेरे को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। उनको बेइज्जती महसूस होती है मेरे को इंट्रोड्यूस कराने में, मुझे ये गंदा लगा। या फलाने वाली नानी ने सबको 100-100 रुपए दिए, मेरे को 50 ही दिए। मतलब अपने साथ तो ईमानदार हो सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि हम
किसी और को तो झूठ बोल सकते हैं, अपने साथ तो ईमानदार हो सकते हैं ना कि मुझे उसका ये जेस्चर अच्छा नहीं लगा, या ये ना, या मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि सामने वाला तो मुझे वैल्यू दे ही नहीं रहा था, बस मैं ही ना बार बार चीजों को समझा रही थी, बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, तो मुझे ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा अपना। यानी ये आपका अपना पर्सनल रिलेशन है, ये वाला, और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और पता है क्या है, जिनका ये वाला ऐसे पर्सनल वाला रिलेशनशिप नहीं होता ना, फिर वो रिश्तों के पीछे भागते हैं कि मेरी मम्मी मेरे को कॉन्फिडेंस दे दे, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कॉन्फिडेंस दे दे, मेरी वाइफ मेरा साथ दे दे, मेरा खानदान मेरे लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, तभी मैं जिंदगी में कामयाब हो पाऊंगी। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो रिश्ता है ना, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग इस रिश्ते से वाकिफ ही नहीं होते हैं कि अपने साथ भी कोई रिश्ता होता है। आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भूल चुके हो। जो लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, दवाइयां खा रहे हैं, सुसाइडल थॉट वाले लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? जिनका खुद के साथ रिश्ता खत्म हो गया है, ब्रेकअप हो रखा है खुद से। और दुनिया के सबसे कामयाब लोग आपने देखे हैं, जो दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग हैं किसी न किसी फील्ड में, आपको पता चलेगा ये लोग अकेले में बहुत समय बिता रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं, इवन स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो इंडिया में अलग अलग रिलीजियस प्लेस पे आते हैं, दो दो महीने, छह छह महीने रुक के जाते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया का जो माहौल है ना, वो उनको मौका देता है खुद से कनेक्ट होने का, इसीलिए आते हैं। तो दुनिया का सबसे गरीब, परेशान, सुसाइडल, नेगेटिव, एंग्शियस, डिप्रेसिव इंसान कौन है? जिसका अपने साथ रिश्ता खराब है, बस। और आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनकी मदर भी ठीक है, फादर भी ठीक है, ओवरऑल आसपास की चार चीजें भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लटके हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपने साथ कोई रिश्ता नहीं है। और आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बहुत गंदे हालात में थे, फिर भी बिल्कुल शाइन कर गए, ग्रो कर गए, पता नहीं क्या कमाल किया उन्होंने अपनी लाइफ में। ये वो वाले लोग हैं जिनका अपने साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत, तो दुनिया ऐसी तैसी कराने गई। बोलो जय बाबा की। ठीक है। हाँ जी प्रकाश जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? आपका माइक ऑफ है प्रकाश जी, कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो आप। आराम से, आराम से। यस, यस, वेरी गुड। हाँ, तो आप हमारे विकी जी के भाई हो, हमारे विकी भाई भी ऐसा ही किया करते थे, उन्होंने आपके साथ हैंड रेस किया ना, इसलिए मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। विकी भाई बोलो कुछ। ये तो छक्का मार दिया आपने। विकी भाई आपने 1 लाख रुपए की बात बोली है, सीरियसली मजा आ गया। तो भाई खुद का बाबू बनना पड़ेगा। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है आपको? क्योंकि आज मैं आप लोगों की ट्यून सेट कर देना चाहती हूँ पूरे 1 महीने के लिए, ताकि आप खुल के एक्सप्रेस कर पाओ, आपको डर ना रहे कि हम या ये पूछें कि नहीं पूछें, ये बोले कि नहीं बोले। आप बिंदास बोलो, खुल के बोलो, अपने अपना अपना एक्सप्रेशन दो। आपको कोई प्रॉब्लम है, और मैं आपको ये बहुत भरोसा दिलाना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा। हम यहाँ पे, हाँ हाँ बोलिए विकी भाई।
ओके। देख विकी भाई, जब हम ये बोलते हैं ना, सिमरन ने भी यही क्वेश्चन पूछा है कि इसका आप थोड़ा और एक्सप्लेन करो, आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, इसका मतलब ये है। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप पढ़ रहे थे, आप अच्छे मूड में थे, आपने प्लान किया कि आप 1 घंटा पढ़ोगे, बीच में आपके किसी दोस्त का कॉल आ गया, ठीक है? आपने वो फ़ोन उठाया, आप उससे बात कर रहे हो, बात करने के बाद ना पहले 2 मिनट की बात हुई, फिर स्टडी चेयर छोड़ दिया, फिर रूम में टहलते-टहलते बात करी, फिर चुगली-चपाटी शुरू हुई, पता ही नहीं चला 1 घंटा कब चला गया। अब वो 1 घंटा जाने के बाद ना समव्हेयर आप अपनी पढ़ाई से डिस्कनेक्ट फ़ील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका मोमेंटम सा टूट गया है, या आपको अंदर से थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है, और आपको थोड़ा गिल्ट भी हो रहा है कि नहीं यार, ज़्यादा ही हो गई बात, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो क्योंकि अब आपके काम में बरकत महसूस नहीं हो रही, तो आपको लगेगा थोड़ा-सा फ़ोन देख लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से रिलैक्स करके पढ़ूँगी। क्योंकि बोलते हैं तो एनर्जी भी लगती है, आपने 1 घंटा किसी से कोई भी बात करी है तो। फिर पता है क्या होगा? आपको ना लगेगा अरे रात को कि मेरा तो पूरा ही दिन खराब हो गया। आपको ये फीलिंग आती है मेरा पूरा दिन खराब हो गया। ये नॉर्मल इंसान करेगा। अवेयर इंसान पता है क्या करेगा? मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बात करी, मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया, मैंने टाइम वेस्ट किया, उस वज़ह से मुझे बुरा लग रहा है। इट्स ओके, आई एम टेकिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना मेरा दोस्त ज़िम्मेदार है, ना मेरी किस्मत खराब है, ना मेरा भाग्य खराब है, ना मुझे किसी और को ज़िम्मेदार ठहराना है, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफ है, ना कोई बाहर की 4 चीज़ें खराब हैं, मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ। यानी अब आपको पता चल गया, कल को फिर से फ़ोन आएगा किसी का, या कोई और काम में इन्वॉल्व होगे, तो आप फ्लो के साथ बहोगे नहीं। आपको पता है हर चीज़ की कीमत है। आप ये चीज़ लिख के रखो, हर चीज़ की कीमत होती है। कोई आपके लिए प्यार से भी जेस्चर कर रहा है ना, क्योंकि देखो आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो कोई इंसान अगर आपको अपनी एनर्जी दे रहा है, एनर्जी ट्रांज़ैक्शन तो हुआ है ना। ये नहीं है कि कोई वो क्या चाह रहा है, मैं क्या चाह रही हूँ। भई एनर्जी एक्सचेंज तो हुई है ना, वो उसने आपसे बात करी है, आपसे अपनी चीज़ें शेयर करी हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, तो समव्हेयर वो इंसान भी एक्सपेक्ट करेगा, करेगा ही करेगा। दिस इज़ अ रूल ऑफ लॉ। मतलब एक एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सामने से भी इंसान चाहता ही है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप मान लो आपका मूड खराब है, आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया, या मान लो आपका ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने का मन है, तो फिर आप है ना ये सोचकर आर्ग्यूमेंट करना कि मेरा आर्ग्यूमेंट का मन है, मुझे अपनी 4 बातें उनको सुनानी है, मुझे अपने मन को हल्का करना है, और उन 4 बातों को सुनाते टाइम बदले में मुझे कुछ मिल भी गया उनकी तरफ से, तो मुझे पर्सनली लेना है। मतलब आप ये नहीं बोलोगे हाय मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी इतनी खराब क्यों है? हाय मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया? आप इस हाय वाली चीज़ों से बच जाओगे। जब आप कह रहे हो ना कि आई एम टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माय लाइफ, और इससे ना आपका अलाइनमेंट आता है। आप अलाइन्ड फील करते हो। जैसे कि अभी, हाँ, जैसे कि विक्की भाई आप हो, आपने मान लो किसी लेडी की हेल्प करी। आपने दिसंबर में शायद शेयर किया था कि आपने ना कोई पड़ोस में कोई लेडी थी, आप हमेशा उनकी हेल्प करते थे। फिर आपकी भाभी की कुछ तबीयत खराब हुई तो आपकी भाभी की हेल्थ के रिगार्डिंग पूछने भी नहीं आई कि भई क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, खराब है, जो भी है। आपको हर्ट हुआ। अब लेकिन आप बोल दोगे, अगर आपने उस इंसिडेंस के बाद बोल दिया कि भई मैंने हेल्प करी, अपनी मर्ज़ी से करी, और वो बदले में उन्होंने ऐसा बिहेव नहीं किया, आई एम टेकिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे से मैं अपनी एनर्जीज के लिए ज्यादा कॉन्शियस रहूंगी या कॉन्शियस रहूंगा, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ। यानी आप है ना अपने छोटे छोटे एक्शंस की, छोटी छोटी फीलिंग्स की, अपने थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, फिर आप बच जाते हो आरोप लगाने से। अपनी मम्मी के ऊपर आरोप नहीं लगाओगे, पापा के ऊपर आरोप नहीं लगाओगे, आसपास के परिवार के ऊपर आरोप नहीं लगाओगे। आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलहाल मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और अब मुझे देखना है मुझे क्या करना है। इसीलिए मैंने ना एक स्टेटस लगाया था ऐसे 2-3 दिन पहले। आई वाज़ रीडिंग समथिंग वेरी डेप्थफुल। वहाँ से ना अल्टीमेटली 2 घंटे की पढ़ाई के बाद ना मुझे ये समझ में आया कि वो बंदा कहना क्या चाहता है। वो कह रहा था माइंड से इंडिपेंडेंट होना। ये बहुत बड़ी बात है। माइंड से इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपने ना अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, बहुत मजबूत इंसान समझ लिया है, और अब आप अपने फैसले खुद लेने लग गए हो। जैसे भगत सिंह, भगत सिंह के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, वो तो कोई आईएएस भी नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, कोई पॉलिटिशियन नहीं था, अडानी अंबानी की औलाद नहीं थे, ठीक है, लेकिन
उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग थी, मतलब उनको अपने ऊपर विश्वास था। उनको ना उनको उनके पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत थी। वो इसलिए मजबूत नहीं थे कि हर महीने 1 लाख रुपए की तनख्वाह आ रही है। वो इसलिए मजबूत नहीं फील कर रहे थे कि पापा को तेरे को पता है मेरा बाप कौन है, मतलब इसलिए फील नहीं कर रहा था वो। लोग बोलते हैं ना भाई अपने फादर की प्रॉपर्टी की वजह से कुछ लोग कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि मेरे पापा ने तो इतनी चीजें कमा रखी हैं, या इनके तो पापा एमएलए हैं, एमपी हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम भगत सिंह जी का एग्जाम्पल लें तो वो इसलिए मजबूत फील नहीं कर रहे थे कि उनके पास कुछ था, वो खुद में मजबूत थे, इसीलिए उनकी पर्सनालिटी मजबूत थी। तो माइंड से इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है कि आप ये फेथ में चले गए। एफ फॉर फेथ, एफ फॉर फियर। एफ से 2 चीजें हैं, फेथ भी है, फियर भी है। अब आपकी मर्जी, आप किस चीज का चुनाव करोगे, फियर में जाओगे या फेथ में जाओगे। भगत सिंह के को अपने ऊपर फेथ था कि भाई मैं सही के लिए आवाज उठा रहा हूं, और मुझे इस चीज में विश्वास है, ये मेरे अलाइनमेंट की चीज है, और मैं इस चीज को प्राप्त करने के लिए हर कॉस्ट को पे करने के लिए रेडी हूँ। आप ये हीलिंग जर्नी में आए हो, इस हीलिंग जर्नी की भी एक कॉस्ट है। सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे आना था तो एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। आपकी इमोशनल कॉस्ट भी है। अब जब आप 1 महीना इस जर्नी में जाओगे, खुद को लेयर बाय लेयर खोलोगे, बहुत कुछ लिखोगे, बहुत कुछ सुनोगे, बहुत कुछ जानोगे, बहुत बार रोओगे, पुरानी बातें याद आएंगी आपको कि अरे यार मैंने कितना गलत किया अपने साथ, मैं कितना दबी, मैंने कितना अकेला महसूस किया, कितना प्यार कमाने की कोशिश करी, कितना किसी की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करी, लेकिन मैं हो ही नहीं पाई। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज की इमोशनल कॉस्ट होती है, फिजिकल कॉस्ट भी है। बैठे हो ना आप, अगर हम सेशन नहीं कर रहे होते तो आप आराम से लेटे होते। तो फिजिकल कॉस्ट भी है, इमोशनल कॉस्ट भी है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, अपनी दिमाग में ये सारी बातें आपको प्रोसेस करनी है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप खुद को ये बोलना चालू करते हो ना कि आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, तो फोन को कितनी देर स्क्रॉल किया उसकी भी जिम्मेदारी आप ले रहे हो। थाली में कौन सा खाना सजा के खाया उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। कितने घंटे सोए उसकी जिम्मेदारी आपकी है। किसी से कितना बात करना है, किसी के साथ कितना रिलेशन बना के रखना है, कहाँ पर कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, किसकी कितनी हेल्प करनी है, किसको कितना सुनना है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता है कई बार ना लोग अपने लिए इतना अच्छा नहीं करते जितना अपने बच्चों के लिए अच्छा कर जाते हैं, कि अपनी पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं किया, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। कई बार लीना जी आपने देखा है, आप खुद के खाने का ख्याल नहीं रख ली लेकिन डेजी के खाने का पूरा ख्याल रहता है। ठीक है, कई बार आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही उतना जितना आप डेजी का, छोटू की हेल्थ का ध्यान रख रही है, क्योंकि समवेयर आपने उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई हुई है कि यार ये मेरे बच्चे हैं। तो जब हम जिम्मेदारी उठा लेते हैं ना, तो हम अपनी एक नई तासीर को जन्म देते हैं, हम खुद जिम्मेदार इंसान बन जाते हैं। तो फिर हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली हम मेच्योरिटी लाते हैं। हाँ, ये लेकिन हमने क्या किया हुआ है, खुद को अनाथ छोड़ा हुआ है, आगे पीछे कुछ नहीं हमारी। हाँ, सच है, हमने अपने आप को अनाथ छोड़ा हुआ है, खुद को अबेंडन किया हुआ है। इसीलिए हम इतना अपरूटेड फील करते हैं कि एक पेड़ जिसको उखाड़ के फेंक दिया गया हो। ठीक है जी, प्रीति जी हैंड रेस किया हुआ, प्रीति जी के बाद हमारी कौशल्या जी के पास आएंगी।